तेल लेकर जा रही थी। तेल का बड़ा काम होता है घरों में। तेल से लोग भजिया बनाते हैं, तेल से सब्जी बनाते हैं, तरकारी बनाते हैं, खाना बनता है घरों में। तो वो बुढ़िया ना तेल लेकर जा रही थी अपने घर। क्या लेकर जा रही थी? तेल, जिसको इंग्लिश में ऑयल बोलते हैं। इंसान आजकल तेल वाला खाना ज़्यादा खा रहा है, और पहले भी खाते थे लोग तेल से, लेकिन बड़ा कम मिकदार में खाते थे। तो बुढ़िया तेल लेकर जा रही थी ताकि उसके घर में कुछ बन सके, लेकिन इत्तेफाक से उसका पाँव किसी जगह किसी चीज़ से टकराया और बुढ़िया भी गिरी, उसका तेल भी गिर गया। तेल गिरा तो जाहिर सी बात है, ज़मीन तो प्यासी है। ज़मीन ने अपने आप को जज्ब करने वाला बनाया है, तो किसी भी चीज़ को जज्ब कर लेती है। जैसे ही उसका तेल गिरा, उस ज़मीन ने जज्ब कर लिया, पी लिया, आप इसको यूँ भी कह सकते हैं। अब बुढ़िया को बड़ा गुस्सा आया कि गरीबी में आटा गिल हो गया। मैं जो तेल लेके जा रही थी, तेल को ज़मीन ने पी लिया, अब घर पे क्या बनेगा मेरे। तो उसने आओ देखा न ताओ, सीधे हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंच गई और जाकर अर्ज़ गुज़ार हुई कि हज़रत मेरा तेल ज़मीन पे गिर गया है और ज़मीन ने सारा तेल पी लिया, जज्ब कर लिया, तो आप ऐसा करें कि मेरा तेल वापस करवाएं। यहाँ पर एक नुक्ता काबिल ज़िक्र है कि उसे इतना यकीन था कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म नबी के सहाबी में से हैं और खलीफा दोम हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ करेंगे मेरे लिए, तभी इंसान जाता है ना। आज के बादशाह के पास कौन जाएगा? तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा ठीक है, इसको स्टोर रूम से यानी बैतुल माल से इसको तेल दे दिया जाए। तो उसको स्टोर रूम से बैतुल माल से तेल लाकर उससे ज़्यादा ही दिया गया गालिबन, लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया। कहने लगी नहीं, मैं नहीं लूँगी, मुझे वही तेल चाहिए जिसको ज़मीन ने पिया है। अब हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ये कैसी पागल औरत है, ये ज़िद पर अड़ी हुई है और कह रही मुझे वही तेल चाहिए जिसको ज़मीन ने पी लिया, जिसको ज़मीन ने निगल लिया। अब बताएं, ज़मीन कोई चीज़ जज्ब करती तो वापस कैसे करेंगी, कैसे वापस किया जाए? तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक तहरीर लिखी, एक तरह से आप ख़त भी कह सकते हैं। उसको लिखा और बुढ़िया को दिया, कहा जाके उसी ज़मीन पे रख दो जहाँ पर तुम्हारे तेल को ज़मीन ने पी लिया है। वो औरत वहाँ से निकली। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कहने पर जैसे ही वहाँ गई, उस तहरीर को, उस लिखे हुए को आप रुका कह लें, उसको उस ज़मीन पर टच करती है, और जैसे ही ज़मीन पर टच करती है तो ज़मीन ऐसी उबाल देती है, ज़मीन से तेल की उबाल होती है उसके कटोरे में सारा का सारा तेल आ जाता है। बुढ़िया खुश, बहुत सारे लोग थे वहाँ पर, खचाखच भीड़ थी। लोगों ने ये मंज़र देखा, ये सीन देखा और बेस्ट सीन देखा। कहने लगे यार, इस सीन में कोई सीन नहीं है। अच्छा, इंग्लिश में SEEN को सीन को मतलब मंज़र कहते हैं, और SIN को सीन को गुनाह भी कहते हैं। तो उस बुढ़िया के किए हुए उस मंज़र को लोगों ने देखा, उस सीन को देखा और सिन करना भूल गए, गुनाह करना भूल गए। तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लोगों ने पूछा कि हुज़ूर, एक बात हमें समझ में नहीं आई, बात हज़म नहीं हो रही है, आप ये बताइए कि उस ज़मीन ने तेल निकाल के दिया कैसे? हालांकि ज़मीन का काम है, कोई भी चीज़ वो जज्ब करती है। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जुमला दिया, जो वाक्य दिया, जो सेंटेंस दिया, उसको लिखने के काबिल है सोने के कलम से। हालांकि सोने का कलम तो है नहीं, लेकिन अगर होता तो मैं लिखता ज़रूर। आपने क्या कहा कि मैंने बस यही लिखा था कि ऐ ज़मीन, अगर तू इसका तेल वापस नहीं करती, रिटर्न नहीं करती इस आयल को, तो तेरे ऊपर एक बेनमाजी को दफन करूँगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
ایک بے نمازی سے اتنی نفرت ہے زمین کو کہ زمین نے تیل دینا پسند کیا جو کہ ناممکن کام ہے اس کے لیے، لیکن اس نے یہ بے نمازی کو لینا پسند نہیں کیا اپنے سینے کے اندر۔ تو ذرا سوچیں کہ بے نمازی کو زمین بھی ناپسند کرتی ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ نمازیں چھوڑ چھوڑ کے ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، بلڈنگ بنوا لے رہے ہیں، 25 گاڑی لے رہے ہیں۔ یاد رکھیں زمین آپ سے نفرت کرتی ہے یار، زمین، جس زمین پر آپ چلتے ہو، جس پر دوڑتے ہو۔ تو اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ زمین ناممکن کام کر دی ہے اس لیے کہ میرے اندر بے نمازی نہ آئے، لیکن ہم لوگوں گھروں کے اندر بے نمازی آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں بھی۔ ہم لوگوں نے تو شیطان کو دعوت دے دی ہے نا کہ آؤ گھر میں بیٹھو، کھاؤ پیو مست رہو، کوئی کرایہ نہیں لوں گا تم سے۔ شیطان آتے ہیں، رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پھر بے برکتی کرتے ہیں تو انسان چلاتا ہے، ملا کے پاس جاتا ہے، روتا ہے، گاتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے، اپنی مرضی سے نہیں، رب کی مرضی سے۔ یہ نہیں کہ زہر کی پڑھ لی تو اثر چھوڑ دی، یہ تو اپنی مرضی ہو گئی نا یار، کہ جو میں نے چاہا وہ پڑھا اور جو نہیں چاہا وہ نہیں پڑھا۔ رب کی مرضی ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، رب تو یہی چاہے گا۔ حالانکہ یہ مت سمجھ لینا کہ رب کائنات تمہاری ہماری نمازوں کا بھوکا ہے یا اسے چاہیے ہماری نماز، نہیں، ہم پڑھیں گے تو اپنے ہی لیے پڑھیں گے، کیونکہ میرا رب جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ ہمارے لیے دیا ہے کہ میرے بندو تم پڑھو گے تو صاف صفائی سے رہو گے، دماغ درست رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر یہ سب باتیں آپ کو اچھی لگتی ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب کیا کرو، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیا کرو اور شیئر کیا کرو۔ تمام طریقے سے ویڈیوز آپ لوگ لائک، شیئر، فالو کرتے ہیں، اچھی باتوں کو بھی کر لیا کرو یار، کیا برائی ہے۔ ہاں، آپ کے انگلیوں میں ایسے درد ہوتا ہو تو مت کیا کریے، کر لیں گے تو نوٹیفیکیشن آپ کے پاس جائے گا، اچھی اچھی باتیں جائیں گی۔ اگر آپ کا کوئی سوال رہا کرے تو وہ بھی پوچھ لیا کریں، انشاءاللہ العزیز قرآن و سنت کے دائرے میں سوال کا جواب دیا جائے گا۔